नमस्कार और देसी विमर्श में आपका स्वागत है। यहाँ हम थोड़ी जटिल और संवेदनशील बातों को सरल और संतुलित तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मतलब खबरों के पीछे क्या चल रहा है वो समझने की। आज हम एक ऐसी घटना पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में किसी ने खुलकर कुछ कहा नहीं है, न भारत ने न पाकिस्तान ने, लेकिन सामरिक हलकों में चर्चा गर्म है। क्या भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स इलाके में कोई कह सकते हैं रणनीतिक संदेश दिया? तो आज हम ओपन सोर्स सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि क्या ये कथित स्ट्राइक वाकई हुई थी? अगर हाँ, तो इसका मकसद क्या हो सकता था? और ये किराना हिल्स पाकिस्तान के लिए इतना खास क्यों है? और हाँ, एक और बात, जो पाकिस्तान ने भारत के आदमपुर एयरबेस पर हमले का दावा किया था, उसमें कितना दम है? हमारा इरादा सिर्फ तथ्यों पर आधारित विश्लेषण करना है, अफवाहें फैलाना बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसे विषयों को गहराई और संतुलन के साथ समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वो क्या कहते हैं, बेल आइकॉन भी दबा दें। हम किसी सैन्य कार्रवाई की पुष्टि नहीं कर रहे, बस जानकारी साझा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मई में पहलगाम हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर की बातें हुईं और फिर पाकिस्तान के कुछ एयरबेस पर हमलों की खबरें भी आईं, जिनमें सरगोधा एयरबेस का नाम था। और इसी सरगोधा के पास है किराना हिल्स। ये पाकिस्तान की एक बहुत महत्वपूर्ण परमाणु साइट मानी जाती है। तो अटकलें लगने लगी कि शायद भारत ने किराना हिल्स पर भी हमला किया। हालांकि जैसे मैंने कहा, दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन हाल ही में जो OSINT यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस वाले विश्लेषकों ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, उनसे कुछ नई बातें सामने आ रही हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो नई सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, उनमें किराना हिल्स पर म्यूनिशन इम्पैक्ट स्कार यानी कि जैसे किसी हथियार के टकराने के निशान वो दिख रहे हैं। हाँ। लेकिन हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है। वो ये कि वहां कोई बहुत बड़े गड्ढे, मतलब क्रेटर्स या कोई बड़ा ढांचागत नुकसान वैसा नहीं दिख रहा, जैसा कि सरगोदा एयरबेस पर जो कथित हमला हुआ था उसकी तस्वीरों में साफ नजर आता है। अच्छा, तो मतलब ये कोई ऐसी स्ट्राइक नहीं थी जिससे सब कुछ तबाह हो जाए? हाँ, सही समझ रहे हैं आप। ऐसा लगता है कि ये हमला शायद उस साइट को पूरी तरह नष्ट करने के इरादे से नहीं किया गया था। ज्यादा संभावना ये है कि ये एक चेतावनी थी, एक तरह का सिग्नल। सिग्नल? कैसा सिग्नल? सिग्नल ये दिखाने के लिए कि देखो, पाकिस्तान के जो सबसे सुरक्षित माने जाने वाले परमाणु ठिकाने हैं, वो भी भारत की पहुंच से दूर नहीं हैं। आप इसे एक वार्निंग शॉट जैसा समझ सकते हैं। कितनी अहमियत क्यों है? मतलब पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिहाज से ये इतना खास क्यों है? देखिए, ये जगह काफी पुरानी है इस मामले में। 1980 के दशक से ये पाकिस्तान की परमाणु परीक्षण साइट रही है। कोल्ड टेस्ट वगैरह यहाँ हुए हैं। ऐसी भी बातें हैं कि यहाँ जमीन के नीचे सुरंगें बनी हुई हैं, स्टोरेज की सुविधाएं हैं, मतलब काफी मजबूत और गुप्त इंतजाम। अच्छा। और दूसरी बात, ये सरगोधा एयरबेस के बिल्कुल पास है, तो लोकेशन के हिसाब से भी ये बहुत संवेदनशील हो जाती है। और ये घटना एक और चीज पर रोशनी डालती है, पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई यानी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की कमी। हाँ, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली बात तो पाकिस्तान के लिए हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है, उनके भूगोल के कारण, है ना? बिल्कुल, उनकी ज्यादातर महत्वपूर्ण जगहें भारत की सीमा के काफी करीब हैं। तो ये हमला अगर हुआ है तो इस कमी को और उजागर करता है। हाँ, ये तो है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात सामने आई थी। बताइए। सुनने में आया कि जब किसी भारतीय वायुसेना अधिकारी से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बड़े मजाकिया लहजे में कह दिया कि अरे, उन्हें तो पता ही नहीं था कि किराना हिल्स में कोई परमाणु सुविधा भी है। इसका क्या मतलब निकाले? हाँ, ये दिलचस्प बयान था। देखिए, ये शायद भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है, नॉन न्यूक्लियर एग्रेशन एग्रीमेंट, उसकी तरफ इशारा हो सकता है। अच्छा, वो समझौता क्या है? उस समझौते के तहत दोनों देश हर साल एक दूसरे को अपनी नागरिक परमाणु सुविधाओं की लिस्ट देते हैं। ध्यान दीजिए, सिर्फ नागरिक यानी सिविलियन, सैन्य परमाणु ठिकानों की जानकारी साझा नहीं की जाती। ओके। तो अगर किराना हिल्स एक मिलिट्री न्यूक्लियर साइट है, तो जाहिर है पाकिस्तान ने इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर भारत को नहीं दी होगी। इसलिए भारत का ये कहना कि हमें पता नहीं था, ये एक तरह का डिप्लोमेटिक दाव हो सकता है। मतलब कहने का अंदाज है कि हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन असल संदेश ये है कि देखो, हमें सब पता है, तुम्हारी छुपी हुई जगहें भी। ये तो काफी कूटनीतिक खेल लग रहा है। तो फिर अगर कुछ हुआ है, चाहे वो वार्निंग शॉट ही क्यों ना हो, तो दोनों देश इस पर एकदम चुप क्यों है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? इसके कई कारण हो सकते हैं।
भारत के नजरिए से देखें तो वो शायद किसी परमाणु फैसिलिटी के इतने पास किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की बात मानकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव या किसी तरह की जांच से बचना चाहेगा। ये एक बहुत सेंसिटिव मामला है। हाँ बिल्कुल, न्यूक्लियर फैसिलिटी का मामला है। और पाकिस्तान के लिए, उनके लिए ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा कि भारत उनके इतने महत्वपूर्ण और सुरक्षित माने जाने वाले परमाणु ठिकाने के इतने करीब आकर हमला करने में सक्षम है। अगर वो ये मान लेते हैं तो उनकी जो परमाणु प्रतिरोधक क्षमता है, मतलब न्यूक्लियर डिटेरेंस, उसकी विश्वसनीयता पर, उसकी साख पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। कोई भी देश ये नहीं चाहेगा। हाँ, ये बात भी सही है, उनकी पूरी न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी पर सवाल उठ जाएगा। अच्छा, और इसी सब के बीच पाकिस्तान ने भी तो एक दावा किया था भारत के आदमपुर एयरबेस पर हमले का, उसका क्या हुआ? हाँ, वो दावा भी आया था। पाकिस्तान ने कहा था कि उन्होंने भारत के आदमपुर एयरबेस पर हमला करके वहां तैनात सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स और शायद S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक यूनिट को नुकसान पहुंचाया। इतना बड़ा दावा? हाँ, दावा तो बड़ा था, लेकिन जो ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं वो इस दावे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। अच्छा, क्या दिखा तस्वीरों में? तस्वीरों में एयरबेस पर किसी बड़े हमले के कोई निशान नहीं दिखते। कोई क्रेटर नहीं, कोई जली हुई इमारत नहीं। हाँ, एक MiG-29 विमान जरूर दिख रहा है जो शायद रूटीन मेंटेनेंस में खड़ा है। और इसके बाद एक और बात हुई। भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ ही समय बाद उसी आदमपुर एयरबेस का दौरा किया और वहां S-400 सिस्टम की पृष्ठभूमि में खड़े होकर राष्ट्र को संबोधित भी किया। ओहो, तो 3 मुख्य बातें उभर कर आ रही हैं, है ना? हाँ, कह सकते हैं। पहली तो ये कि किराना हिल्स पर शायद जानबूझकर एक सीमित किस्म का हमला हुआ लगता है, जिसका मकसद तबाही मचाना नहीं बल्कि एक तरह का रणनीतिक संदेश देना था, एक चेतावनी। बिल्कुल, एक कैलकुलेटेड सिग्नल। दूसरी बात ये कि ये घटना अगर सच है तो पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा व्यवस्था और उनकी जो वो रणनीतिक गहराई की कमी है उस पर गंभीर सवाल खड़े करती है। हाँ, ये उनकी वल्नरेबिलिटी को दिखाता है। और तीसरी बात ये कि आदमपुर एयरबेस पर हमले का जो पाकिस्तानी दावा था वो मौजूदा सैटेलाइट सबूतों के आधार पर निराधार लगता है। हाँ, फिलहाल उपलब्ध साक्ष्य तो यही इशारा करते हैं। वाकई ये पूरा मामला दिखाता है कि आजकल लड़ाइयाँ और संदेश सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि तकनीक और सूचना के जरिए बिना कुछ कहे भी कैसे लड़े और समझे जाते हैं। बिल्कुल सही। और इसमें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यानी OSINT की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। ये अब सरकारों के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का जो फासला होता है उसे उजागर करने में बहुत अहम हो गया है। आम लोग भी अब इन चीजों को देख और समझ सकते हैं कुछ हद तक। हाँ, ये पारदर्शिता लाता है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, सोचने वाली बात है कि क्या इस तरह की जो अस्पष्ट मतलब एम्बिगुअस और अघोषित सैन्य कार्रवाइयां होती हैं, क्या ये भविष्य में तनाव कम करने का एक तरीका बन सकती हैं? मतलब बिना बड़ी लड़ाई के संदेश देना, या फिर ये अनजाने में हालात को और बिगाड़ने का मतलब एस्केलेशन का जोखिम भी पैदा करती हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका कोई सीधा जवाब नहीं है शायद। ये तलवार की धार पर चलने जैसा है। बिल्कुल, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। इस चर्चा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देसी विमर्श पर हमारी यही कोशिश रहती है कि हम ऐसे जटिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को शांत, तथ्यों पर आधारित और एक सटीक नजरिए से आपके सामने रख सकें। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही और भी विषयों पर चर्चा करते हैं जिनमें खबरों के पीछे की गहराई और रणनीतिक सोच को समझने की कोशिश की जाती है, जैसे भारत की विदेश नीति, रक्षा नीति या फिर तकनीकी विकास से जुड़े मुद्दे। हमारे दूसरे विश्लेषण भी आप देख सकते हैं, क्योंकि असली जानकारी सिर्फ खबरों की सुर्खियों में नहीं होती, वो अक्सर सोच और शोध में छुपी होती है। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक जागरूक रहिए और सोचते रहिए। जय हिंद।